बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे शौहरों के बारे में जो अपनी बीवियों को खर्चा नहीं देते। ऐसे लोगों के बारे में हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को खर्चा नहीं देता है तो फिर बीवी को क्या करना चाहिए। इसके बारे में अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें और हो सके तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि एक औरत अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, सबको छोड़कर आपके पास अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए आती है। उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उसका अच्छी तरह से ख्याल रखो और उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी बीवी का भी ये दिल करता है कि वो भी अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदे, अपने रिश्तेदारों को तोहफा वगैरह दे, सदका खैरात करे और अपनी हर ज़रूरतों को वो पूरा करे। मगर दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो घर का सारा सामान तो ला कर दे देते हैं, मगर अपनी बीवी को किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देते। ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो सारी कमाई अपने घर वालों के हाथों में ही थमा देते हैं, मगर अपनी बीवी को खर्चे के तौर पर कुछ भी नहीं देते हैं। जब बीवी खर्च के बारे में बोलती है तो बोलते हैं कि वो खुद ही उसका सामान ला कर दे देंगे। ऐसा करना सही नहीं है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को किसी भी तरह का कोई खर्चा ना दे तो ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए। इसके बारे में अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। दोस्तों, एक मर्तबा अबू सुफियान की बीवी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अल्लाह के नबी से एक मसला पूछने लगी। अबू सुफियान की बीवी ने आपसे अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर बिल्कुल एक बखील आदमी है, यानी कि मेरा शौहर बहुत ही कंजूस आदमी है। वो मुझे किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देता है। क्या मैं उसको बताए बगैर उसके माल में से कुछ हिस्सा निकाल लूँ, यानी उसको बताए बगैर मैं कुछ ले लूँ, तो ये मेरे लिए जायज़ होगा। तो ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपका शौहर बखील है और वो आपकी ज़रूरियात को पूरी नहीं करता है तो आप उसको बताए बगैर उसके माल में से ले सकती हैं और अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरी कर सकती हैं। दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिनार वो है जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च की, एक दिनार वो है जिसके जरिए तुमने किसी गुलाम को आज़ाद किया, और एक दिनार वो है जो तुमने किसी गरीब या मिस्कीन को सदके के तौर पर दिया, और एक दिनार वो है जो तुमने अपनी बीवी पर खर्च किया। इनमें सबसे ज़्यादा सवाब उस दिनार का होगा जिस दिनार को तुमने अपनी बीवी बच्चों पर खर्च किया। दोस्तों, जो लोग अपनी बीवियों को खर्चा नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर कभी किसी वजह से आपकी बीवी को कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ जाए तो उस वक्त उसके पास एक भी पैसा मौजूद ना हो तो क्या ये बीवी के साथ ज्यादती नहीं होगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप अपनी बीवी का खर्चा बांध दें, यानी कि आप अपने आमदनी के हिसाब से और अपनी बीवी के ज़रूरियात के हिसाब से उसके महीने का खर्चा फिक्स कर दें, और उसके बाद आप हर महीने अपनी बीवी को उसका खर्चा देते रहें जो आपको मुनासिब लगे, ताकि आपकी बीवी अपनी ज़रूरियात की चीज़ों पर खर्च कर सके। उसके बाद आप अपनी बीवी से उन पैसों का हिसाब भी ना लें, चाहे वो उन पैसों को अपने ऊपर खर्च करे या फिर चाहे वो उन पैसों का सदका खैरात करे। दोस्तों, इस बात को भी आप याद रखें कि बीवी पर खर्च करने से शौहर की मग़फ़िरत भी होती है। एक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स अपनी बीवी पर खर्च का बंदोबस्त करता है तो ऐसे शख्स को क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला गनी कर देगा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल करेगा।
मगर दोस्तों इन सब के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को बिल्कुल भी खर्चा नहीं देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। बीवी की जाती खर्च का बंदोबस्त करना हर शौहर का फर्ज है और हर शौहर की ये जिम्मेदारी भी है कि वो अपनी बीवी को जाती खर्चा दे, ताकि बीवी को अपनी जाती जरूरियात पूरी करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बीवी को अपनी आमदनी के हिसाब से जेब खर्चा जरूर देना चाहिए और साथ में उसको ये छूट भी देनी चाहिए कि वो उन पैसों को जहां उनका दिल करे वहां वो खर्च करे, यानी कि उन पैसों का हिसाब भी ना ले। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि एक मर्द का बेहतरीन सदका वो है जो वो अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर और अपने बूढ़े माँ बाप पर खर्च करता है। जिस दौलत को तुम अपने घर वालों पर खर्च करोगे तो उसका सवाब तुम आखिरत में पाओगे। दोस्तों इसी तरह से हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी फरमाया है कि 3 तरह के मर्द ऐसे हैं, 3 तरह के शौहर ऐसे हैं जिनके साथ बीवी का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग अपने साथ साथ अपने से जुड़े लोग जैसे कि बीवी बच्चों को भी हमेशा परेशानी में डालते हैं। ये है वो 3 मर्द जिनमें ये 3 खामियां यानी कि ये 3 बुराइयां मौजूद होती है। ऐसे लोगों के साथ बीवी का जिंदगी गुजारना दुश्वार हो जाता है। पहली बात, जो मर्द ना महरम को गंदी निगाहों से देखता है, यानी कि ऐसा शौहर जो पराई औरतों पर निगाह डालता है, जिसके दिल में गैर महरम के लिए गंदगी भरी पड़ी होती है। ऐसे शौहर के साथ बीवी का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, ऐसा शौहर जो अपने बीवी बच्चों की जरूरियात को पूरा नहीं करता है, यानी कि ऐसा शौहर जो अपनी बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखता है, उनको उनकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए खर्चा नहीं देता है। और तीसरी बात, ऐसा शौहर जो बात बात पर झूठ बोलता है, गीबत करता है। ऐसे मर्द के साथ भी जिंदगी गुजारना बीवी के लिए मुश्किल हो जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे मर्दों को नेक हिदायत दे और अपने बीवी बच्चों की जायज़ ख्वाहिशों को पूरी करने की उन्हें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी बीवी खराब है, वो पराए मर्दों से नाजायज रिश्ता रखती हैं, गैर महरम मर्दों से रिश्ता बनाती हैं और हमने अपनी आंखों से उसको जिना करते हुए देख लिया है, अब हम क्या करें। तो दोस्तों ऐसे मर्दों के बारे में हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आपकी बीवी खराब है, बर्बाद है, फिर भी आप उसको मुआशरे में जलील करने की कोशिश ना करें, उसको लोगों में बेइज्जत ना किया जाए, बल्कि ऐसी औरत को आप फौरन तलाक दे दें और ख़ुद को ऐसी औरत से आप अलग कर लें। तो दोस्तों अगर आपकी बीवी गैर लोगों से रिश्ता रखती है और यहाँ तक कि आपने उसको अपनी आंखों से जिना करते हुए देख भी लिया है, तो आप फौरन ऐसी औरत को तलाक दे दें और उससे अलग हो जाएं, मगर उसके राज को फास ना करें, उसको मुआशरे में, समाज में जलील ना करें। बस ऐसी औरत को तलाक देकर उसको छोड़ दें। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि भाई क्या मसला हो गया, तो आप बोल दो कि बस हमारी आपस में बनी नहीं, इस वजह से हम अलग हो गए। और औरतें भी इस बात को याद रखें, अपने शौहर के होते हुए दूसरे मर्दों से मेल जोल रखना, उनसे नाजायज रिश्ता रखना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। ये बहुत बड़ा जुर्म है और इसकी सज़ा भी बहुत भयानक है। अल्लाह ताला ऐसी औरतों को इस दुनिया में भी सज़ा देगा और आखिरत में भी उस गुनाह की सख्त सज़ा मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसी औरतों को नेक हिदायत दे जो अपने शौहर के होते हुए भी गैर मर्दों से ताल्लुक़ रखती हैं, गैर मर्दों से नाजायज रिश्ता बनाए रखती हैं। अल्लाह पाक इन्हें सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन सुम्मा आमीन।